वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तो पहले मैं पूछूंगी, आपने कभी सोचा है कि कोई बच्चा है, वो ठीक ठाक खाना खाता है रोज, पर फिर भी वो बार बार बीमार पड़ता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है उसकी बॉडी में एक न्यूट्रिएंट की कमी। और वो न्यूट्रिएंट क्या है? उस न्यूट्रिएंट को हम कहते हैं विटामिन। और वो विटामिन हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, मिलीग्राम अमाउंट में, पर फिर भी वो हमारी बॉडी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। उसकी डेफिशिएंसी से हमें काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो चलो हम जानेंगे कि विटामिन क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन्स जो ये टर्म है, ये कैशमेयर फंक द्वारा दिया गया। पहले इसका स्पेलिंग था VITAMINE, बट लेटर ऑन इस ई लेटर को इसमें से रिप्लेस कर दिया गया एंड इसे अब लिखा जाता है VITAMIN, विटामिन। ठीक है। तो विटामिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके। अब ये भी नहीं कि विटामिन हेल्दी हैं तो आप बहुत सारी सप्लीमेंट्स खाए जा रहे हैं। एक्सेस अमाउंट में भी आपने सुना होगा ना, अति की इति होती है। तो हमें विटामिन्स बैलेंस्ड क्वांटिटी में खाना चाहिए। ये भी नहीं कि बहुत कम खाएं कि उसकी डेफिशिएंसी हो जाए और हमको बीमारियां लग जाए, और इतना ज़्यादा भी नहीं कि उससे भी हमें दिक्कत हो जाए, उससे भी इलनेस हो जाए। तो एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में हमें विटामिन्स कंज्यूम करने चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि हमारी बॉडी विटामिन्स को खुद भी बनाती है, पर हमें मेजरली एक्सटर्नल डाइट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है विटामिन्स को कंज्यूम करने के लिए। हमारी बॉडी कुछ विटामिन्स लाइक विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B3 जिसे हम नायासिन भी कहते हैं, और विटामिन B7 जिसको हम बायोटीन कहते हैं, इन विटामिन्स को हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, बट वो भी इनसफिशिएंट अमाउंट में है। वो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमें एक्सटर्नल डाइट के थ्रू उन्हें कंज्यूम करना चाहिए। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड जो भी सोर्सेस हैं उसके थ्रू हमें कंज्यूम करना चाहिए। अब बात आती है हमारे लिए विटामिन्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। हमारे लिए विटामिन्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर विटामिन्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए चाहे हम स्मॉल क्वांटिटी में भी खाएं, हमें विटामिन्स खाने चाहिए। अब बात आती है कि हमारी बॉडी के लिए कितने विटामिन्स असेंशियल हैं। तो टोटल देयर आर 13 असेंशियल विटामिन्स जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत 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 ज़रूरी हैं। फिर बात आती है ये विटामिन के फंक्शंस क्या है। तो पहला है, ये क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी, ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। फिर है, ये बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे विटामिन डी है, वो क्या करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसे? विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे हम कुछ भी कैल्शियम रिच डाइट खाते हैं तो विटामिन डी का रोल क्या होता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो जितना ज़्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा बोन्स हमारी हेल्दी होती हैं, हमारे टीथ हेल्दी होते हैं। ठीक है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सनलाइट। हमें सनलाइट से मिलता है, मिल्क से मिलता है। और विटामिन सी के क्या अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे जो भी सिट्रस फ्रूट है, आंवला है, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, ये रिच सोर्स हैं विटामिन सी के, जो कि हमें भरपूर मात्रा में खाने चाहिए। फिर है, ये हमारे वूंड्स को हील करता है। जैसे विटामिन सी है, वो क्या करता है, कहीं पे भी हमें चोट लगती है, वहां पे घाव बनता है, तो विटामिन सी क्या करता है, उसकी फास्ट रिकवरी करता है, फास्ट हीलिंग करता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो घाव भरने में समय लगेगा। फिर नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग।
ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के। कहीं पे भी चोट लग गई तो वहां पे क्या होता है? खून बहने लगता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वहां पे खून बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लॉट बन जाता है। ये क्लॉट कैसे बना? क्योंकि हमारी बॉडी में एक विटामिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है, ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे विटामिन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं जो आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जो भी फैट होता है वहां पे जाकर के ये क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये जनरली कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर में। अगर बात करें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, तो ये हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, तो ये यूरिन भी इट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, एंड जो भी हमारी बॉडी का एक्सेस वाटर होता है उसके थ्रू विटामिन बाहर निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी एंड विटामिन बी। तो हमें इनका रेगुलर बेसिस पे इनटेक करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में आसानी से निकल जाते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में विटामिन बी एंड सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और अगर लंबे ड्यूरेशन तक इनकी डेफिशिएंसी बनी रही तो इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज होने का खतरा है। तो हमें इनका रेगुलर बेसिस पे इनटेक करना चाहिए। फिर आता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं। इसके एग्जांपल है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। इसे आप कीड़ा करके भी याद कर सकते हैं। अब बच्चों, विटामिन बी एंड सी को लर्न करने की एक ट्रिक है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे विटामिन बी एंड सी को नहीं खाओगे तो ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और हमको डिजीज होने का खतरा है। सो बी केयरफुल, दीज विटामिन्स आर डेली नीडेड। विटामिन ए, डी, ई के लिए बच्चों ट्रिक है, ऑल डॉग्स ईट खीर। तो सपोज अज्यूम करो कि सारे डॉग्स खीर खाते हैं, तो खीर खाते हैं तो उनकी बॉडी में भर भर के विटामिन है, और वो इतना सारा विटामिन जाके कहाँ स्टोर हो जाता है? उनके लीवर में। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ऑल डॉग्स ईट खीर। एंड विटामिन बी सी को आप कैसे याद कर सकते हैं? बी केयरफुल बिकॉज दीज विटामिन आर नीडेड डेली। और आप कीड़ा करके भी आप फैट सॉल्युबल विटामिन को लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन और उनके केमिकल नेम के बारे में। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। रेटिनॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों, हमारी आईज में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं रेटिना। उस रेटिना में इमेजेस बनती हैं। आप ये जो सुंदर सी दुनिया देख पा रहे हैं, ये सुंदर सुंदर चीजें देख पा रहे हैं, क्यों? इसी रेटिना की हेल्प से, इसकी हेल्प से आप चीजों को देख सकते हैं। तो विटामिन ए हमारे रेटिना को हेल्दी रखता है। पर अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें देखने में दिक्कत होने लगती है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। उसमें क्या होता है, रात होते ही या थोड़ा बहुत अंधेरा होने लग जाए तो चीजें हमें धुंधली दिखाई देने लगती है, और किसी किसी में तो इतनी डेफिशिएंसी होती है कि उन लोगों को दिखना ही बंद हो जाता है। तो हमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए लेना चाहिए। विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेज हैं? तो ये हमें जो भी ऑरेंज या येलो कलर की वेजिटेबल्स हो गई उसके थ्रू मिलता है, लाइक कैरेट्स, स्वीट पोटैटो, पालक में होता है, एग में होता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है उसमें पाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात आती है विटामिन डी। इसका नाम है, केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। हम इसे कैल्सीफेरॉल क्यों कहते हैं? इसके नाम में देखो आगे लिखा है कैल्सी। कैल्शियम, कैल्सी मीन्स ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है।
तो हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उतनी ज़्यादा हमारी हड्डियाँ, हमारे दांत मजबूत होते हैं। पर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी अच्छे से नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। फिर बात आती है विटामिन ई। विटामिन ई को हम कहते हैं टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। हमारी स्किन में ग्लो ऐड करता है और हमारी जो भी झुर्रियां हैं उनको मिटाता है, बुढ़ापा देर से लाता है। तो हमारी बॉडी में होता क्या है, इसे हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस लगातार चलती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये फ्री रेडिकल हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर के नुकसान पहुंचाते हैं। लाइक अगर ये आंख में चले गए तो कैटरेक्ट होने का खतरा है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, और हार्ट की दिक्कतें हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है। तो ये फ्री रेडिकल हमारे लिए बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का काम कौन करता है, विटामिन ई। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर बात आती है विटामिन के। इसको हम बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है पाइलोक्विनोन। विटामिन के को हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है। विटामिन के का क्या फंक्शन है, अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो वहां से खून निकलने लगता है, कुछ देर के बाद वहां पे खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लॉट बन जाता है। तो उस क्लॉट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट विटामिन के। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। अगर हम विटामिन डी के सोर्सेस के बारे में बात करें तो यह हमें सनलाइट के थ्रू मिलता है, मशरूम खाने से मिलता है, एग्स में होता है, ड्राई फ्रूट में होता है, फिश में होता है। और विटामिन ई कहाँ से मिलता है हमें, विटामिन ई के सोर्सेस हैं, ये सीड्स में पाया जाता है, सूरजमुखी के जो सीड्स होते हैं, बादाम हो गए, नट्स हो गए, और जो आपको प्लांट बेस्ड ऑयल जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, पालक हो गया, तो ये इनमें हाई अमाउंट में पाया जाता है। फिर आया विटामिन के। विटामिन के क्या सोर्सेस हैं, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, पालक खानी चाहिए, ब्रोकली खानी चाहिए। अब हम बात करेंगे विटामिन बी। ये विटामिन बी ये किस में पाए जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। इनके सोर्सेस ऑलमोस्ट सेम हैं। ये अनाज में मिलते हैं, गेहूं, चावल, ओट्स, ज्वार, बाजरा, और आपके जो लेग्यूम्स हो गए, आपकी जो दालें होती हैं, बीन्स हो गई, मसूर की दाल हो गई, उनमें ये हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। तो विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, थायामीन। विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का केमिकल नेम क्या है, नायसिन। विटामिन बी5 का केमिकल नेम क्या है, पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 का केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 इज बायोटीन। विटामिन बी9 इज फॉलिक एसिड। ये बहुत एसेंशियल है। जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो ये डॉक्टर्स इस फॉलिक एसिड को सजेस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे खाने के लिए, ताकि एनीमिया की शिकायत ना हो। फिर आया विटामिन बी12, इसे बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। विटामिन सी को क्या बोलते हैं हम, केमिकल नेम इसका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी क्या हेल्प करता है, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और कहीं पे भी अगर चोट लग जाए तो घाव को भरने में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, और आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, स्पीड अप कर देता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपके घर में आप लोहे की कढ़ाई में आप हरी सब्जी बनाते होंगे ना, तो जब आप सब्जी बना लेते हैं तो एंड में अगर उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ दो, जिसमें कि विटामिन सी होता है,
तो आप उसके बाद उस पालक की सब्जी को खाओगे तो वो जो आयरन है उसमें उसका एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी में प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। कुकिंग करते वक्त विटामिन सी को फूड में ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, हीट सेंसिटिव विटामिन होता है जो कि डैमेज हो जाता है हीट के कांटेक्ट में आके विटामिन सी डैमेज हो जाता है। तो ये हीट सेंसिटिव विटामिन है। विटामिन बी एंड विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी स्किन में ग्लो ऐड करता है। अब हम बात करेंगे विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसीज डिजीज के बारे में। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेलिमिया। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात होते ही या जब थोड़ा बहुत अंधेरा होने लगता है तो हमें चीज़ें दिखाई देनी बंद हो जाती है, या कुछ ब्लर सा दिखाई देता है, तो हम एक्यूरेटली नहीं देख पाते हैं अंधेरे में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर मैं किसी में ये सीवियर केस में हुई तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। फिर दूसरा है ज़ेरोप्थेलिमिया। ज़ेरोप्थेलिमिया में क्या होता है कि हमारी आंखें टीयर बनाना बंद कर देती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आंखों में मॉइस्चर की कमी हो जाती है और इचिंग होने लगती है, ड्राइनेस होने लगती है। और अगर सीवियर केस हो गया तो हमारा कॉर्निया तक डैमेज हो जाता है और ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। कॉर्निया क्या होता है, आपका आंखों में जो उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। तो वो कॉर्निया डैमेज हो जाता है और इंसान अंधा भी हो सकता है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है, एंड ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बर्थ से लेके जब तक वो 1 साल का नहीं होता तो उसे विटामिन डी की सिरप रिकमेंड करते हैं, जैसे कि कोलिकैल्सिफेरॉल होती है एक, तो वो बच्चों को दी जाती है क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उसका ग्रोथ हो अच्छे से, तो इसके लिए डॉक्टर विटामिन डी का सिरप सजेस्ट करते हैं। तो अगर अच्छे से बच्चों को विटामिन डी नहीं मिला तो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। ठीक है। फिर आया आपका ऑस्टियोमलेशिया। ये भी बोन्स की दिक्कत है, बट ये एडल्ट में देखी जाती है। तो इसमें क्या होता है, एडल्ट्स को बोन्स में पेन होता है, खड़े होने में दिक्कत होती है, हड्डियां मुड़ जाती हैं। इसके सिम्टम्स हैं वीक बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। फिर आया विटामिन ई। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और धीरे धीरे आरबीसी, इसके सिम्टम क्या है, आरबीसी डैमेज होने लगते हैं, उनकी संख्या गिरने लगती है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। और विटामिन ई की कमी से जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी देखा जाता है और झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। हमारी बॉडी से अगर फ्री रेडिकल्स रिमूव नहीं हुए तो हार्ट डिजीज़, मोतियाबिंद, ऐसी बीमारियों से सफ़र करना पड़ सकता है। फिर है विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और अगर विटामिन के हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हुआ तो बॉडी से ब्लड लॉस होने का खतरा है। फिर है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की वजह से हमें क्या बीमारी होती है, बेरी। तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं और काफ़ी थकान महसूस होती है काम करने में। फिर आया विटामिन बी2। विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, एरिबोफ्लैविनोसिस नाम की डिजीज़ होती है। तो इसके सिम्टम क्या है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो होंठ के जो कॉर्नर होते हैं ना,
माउथ में जो कॉर्नर होते हैं वहां पे कटने लगता है, खून आने लगता है उधर से, तो उसे क्या बोलते हैं, चीलोसिस। ये इसका सिम्टम है। फिर विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा। पेलाग्रा के सिम्टम क्या है, इसमें भूलने की बीमारी होती है। इसके सिम्टम जो है उन्हें क्या बोला जाता है, 4D डिजीज है ये। इसकी वजह से क्या है, पहला है डिमेंशिया, भूलने की दिक्कत होने लगती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। फिर है डायरिया की दिक्कत हो जाती है, उल्टी, दस्त लग जाते हैं। डर्मेटाइटिस क्या होता है, स्किन में ड्राइनेस होती है, स्किन छिलने लग जाती है, बर्निंग से सेंसेशन होती है, इचिंग होती है। तो और अगर ये सीवियर स्टेज में चला गया तो डेथ भी हो सकती है। तो कौन सी डिजीज को 4D डिजीज कहा जाता है, तो इसका आंसर है पेलाग्रा। इसके सिम्टम 4D क्यों कहा जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। फिर है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसकी वजह से नमनेस आ जाती है एंड फटीग हो जाता है। फिर है विटामिन B6। तो विटामिन B6 क्या हेल्प करता है, विटामिन B6 रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बट अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है अच्छे से, आयरन की कमी हो जाती है, इसमें डर्मेटाइटिस भी हो जाता है, स्किन में सूजन आ जाती है। फिर है विटामिन B9 जिसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप फॉलिक एसिड की दवाई खाओ ड्यूरिंग एंटायर प्रेगनेंसी, नहीं तो क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो अगर प्रेग्नेंट लेडीज को एनीमिया हो जाता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो उनका बच्चा भी एनीमिया का शिकार होता है। तो इसके सिम्टम क्या हैं, इसकी वजह से स्किन पीली पड़ जाती है, मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं, और सांस लेने में दिक्कत आती है, कमजोरी होती है, थकान होती है। फिर आया विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। परनीशियस एनीमिया, तो ये भी विटामिन B12 भी आपका रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और अगर विटामिन B12 की शरीर में कमी हो गई तो एनीमिया हो सकता है। तो इसके भी सेम सिम्टम्स हैं। फिर आया विटामिन C। विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी। तो इसमें क्या सिम्टम क्या है, तो स्कर्वी में क्या होता है, आप ये जो हमारे मसूड़े हैं उनसे खून आने लगता है। तो अगर विटामिन C क्या करता है, विटामिन C घाव को हील करने में मदद करता है। पर अगर विटामिन C की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो गम्स होते हैं वो अच्छे से हील नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। Which vitamin is important for blood clotting? ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के बाद खून बहना बंद हो जाता है और वहां पे क्लॉट बन जाता है, तो वो किस विटामिन की हेल्प से होता है, तो आंसर इज विटामिन के। विटामिन के। विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी। होता क्या है, जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन के सेल्स विटामिन डी सिंथेसाइज करने लगती है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। धूप की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं बनता है, हमारी बॉडी के स्किन सेल्स धूप के कांटेक्ट में आते विटामिन डी को सिंथेसाइज करने लगते हैं। विच विटामिन हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे घाव को भरने में हेल्प करता है? विटामिन सी। विच विटामिन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट? ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी से हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का काम करता है? सो आंसर इज विटामिन ई। विच विटामिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? वो है विटामिन डी। मैंने आपको बताया ना कि विटामिन डी अगर हमारी बॉडी, अगर आप कैल्शियम
कितना भी कंज्यूम करो, बट आप अगर विटामिन डी को अच्छे से नहीं कंज्यूम कर रहे हो या सनशाइन के थ्रू विटामिन डी नहीं ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और कैल्शियम की कमी होने के कारण आपकी बोन्स एंड आपके जो टीथ हैं वो वीक पड़ जाएंगे. Which vitamin is important for formation of RBC and prevention of anemia? ऐसे कौन से विटामिन हैं जो रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और आपको खून की कमी से बचाते हैं? तो आंसर है विटामिन B9 एंड विटामिन B12. Which vitamin protects cells from damage caused by free radical? ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं उससे आपको बचाता है? तो वो है विटामिन ई. इसे हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन. विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम डाइट? ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी बॉडी से आयरन एब्जॉर्ब करने में आपको हेल्प करता है? वो है विटामिन सी. मैंने आपको बताया ना कि अगर आप कोई आयरन रिच डाइट खा रहे हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आयरन है, अगर आप उसमें विटामिन सी ऐड कर ले तो क्या होगा? आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो और स्पीड अप हो जाएगी, क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. फिर है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस एनीमिया? कौन से विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है? पहला है विटामिन सी B6, इसकी वजह से माइल्ड एनीमिया, मतलब थोड़ा बहुत एनीमिया होने के चांसेस हैं. फिर है विटामिन B9, इसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. ये प्रेग्नेंट लेडीज में भी देखा जाता है. फिर है विटामिन B12, इसकी वजह से क्या हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया. So hope you all loved my content. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.